नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, पैट परीक्षा के लिए रिवीजन क्लास है। तो पहला प्रश्न आओ, बिना टाइम वेस्ट किए पहला प्रश्न देखो। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो आपको मालूम होगा 5 वंश थे। कौन सा वंश था पहले? सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोधी। तो ये 5 वंशों का शासनकाल रहा है। ठीक है। और सबसे पहले गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पे बैठा। 1290 तक इसका मतलब गुलाम वंश चला। और 1290 से 1320 तक 1320 तक क्या चला? तुम्हारा खिलजी वंश। और खिलजी वंश जो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें शासनकाल रहा है इसका 1296 से 1316 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो 1471, 1191, 1391, 1061। तो पहला पानीपत युद्ध हुआ था 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है। दूसरा तो 1192 में। अगला प्रश्न देखो, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल। गोपाल ने इसकी नींव डाली। बिहार में था ये वंश और इसका शासनकाल था 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, बृहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? सब सांची का स्तूप आ गया तो कौन सा आएगा? मौर्य काल। मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 298 में, 298 बीसी में। ठीक है। इसकी स्थापना की। अशोक गद्दी पर जब बैठा तब कौन सी सन थी? तब थी 269 बीसी। ठीक है। क्योंकि बिंदुसार मरा था, कब मरा था? 273 में। 4 साल तक संघर्ष चला। उसके बाद 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो किससे संबंधित है? मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर 20 डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखो, उस शासन का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी पहली मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है। तो कहाँ पर? कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं और चित्रकूट। तो कहाँ मिला था इनको? कुशीनगर। मल शासकों ने इसका दाह संस्कार किया था किनका? गौतम बुद्ध जी का। ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म और तुम्हारा कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न देखो, गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो कौन सा था? रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया और फिनिक्स। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या ग्लोबल? तो उन्होंने की थी तुम्हारी विकेंद्रीकृत, सबके हाथ में सत्ता हो, इसलिए स्थानीय स्वशासन की अवधारणा आई। ठीक है, हमारे भारत में। बलवंत राय मेहता समिति आपको मालूम रहेगी। अगला देखो, महात्मा गांधी से यह रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 91, 92 और 93। तो कौन सी वर्ष थी? 1893 वर्ष था वो। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, मैं आपको ऐसे ही बताता चला जाऊंगा। 18 अप्रैल 1930 में हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार का कब्जा कर लिया? चित्तरंजन दास, गणेश घोष, बाधा जतिन और उल्लासकर दत्ता। तो ये कौन से होते? गणेश घोष। आगे देखो, अगला प्रश्न यह है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? लिकायत अली खान, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद और बदरुद्दीन तैयब। तो कौन सा अधिवेशन? तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। और पहले कौन से? WC बनर्जी। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमनदीप, चंडीगढ़। तो कौन सा है? दमन दीव एंड दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। ये एक ही कर दिए गए। कब कर दिया गया? डेट ध्यान रखना, 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिला के क्या कर दिया? एक कर दिया दोनों को। अब इसमें यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है भारत में? 8 है। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट मैकालू है, तुम्हारा माउंट नागाटिब्बा ये नहीं नागालैंड में पड़ता है, माउंट नंदा देवी ये सिक्किम में पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नदी नहीं है, मतलब यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध का नाम पड़ा होगा, लेकिन सोन सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं, हरियाणा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब देखो, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है, अंतर्गत आता है? 10, 20, 25 और 33। अब पूरे पृथ्वी का पर्यावरण सही रखना है तो 33% वन चाहिए, लेकिन भारत में है कितने? 25 समथिंग है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 24.56%। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, 24.56%। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते के में क्रेडिट किया जाएगा? बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता, पूंजी खाता। तो कौन सा होगा? खरीद खाता। अगला देखो, आयात निर्यात एक्सिम बैंक, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1982 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का, टोटल बैंक हो गए 20। अब वर्तमान में बैंक बची हैं, विलय कर दिया है दोबारा से 12। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको मालूम होना चाहिए, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। और स्थापना की समिति कौन सी थी, सिफारिश की थी? शिवरमन समिति, 1982। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके हेड कौन है? गोविंद चिंतालू इस समय वर्तमान में। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो किसकी है ये? आलू, केला, टमाटर, पपीता। तो टमाटर की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, डैश कौन से नंबर के? तो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, दूसरे राधा कृष्ण, तीसरे जाकिर हुसैन। इसी प्रकार से ध्यान रखना है। इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15वें नंबर की हैं। भारत का निर्वाचन कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? यही हैं, कौन से वाले? ये तुम्हारे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यही निर्विरोध निर्वाचित हुए थे 6ठे नंबर के। अगला देखो, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो राज्यसभा के पास इसका अधिकार है पूरा पूरा हटाने का। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में इन संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543 हैं, 534 हैं, 556 हैं, 565 हैं। देखो 543 इस समय है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनको हटा दिया गया, तो 543 बची हैं। और टोटल पूछे तो 550, पहले 552 हुआ करते थे। अगला देखो, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो यही थे पहले वाला, गणेश वासुदेव मावलंकर अयंगर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, पास्कल, जो पास्कल होती है किसकी इकाई है? दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दाब की। अगला प्रश्न 27 वाला, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 2200 जूल, 3200, 3600। तो किसको होगा? 3600 जूल के बराबर होता है। 3.6 10⁻⁻6 जूल। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाज ध्यान होगा तो आपको मालूम पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉन ईंट पर जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? तो बेरीकल्चर, लिटिकल्चर, पिसीकल्चर और सेरीकल्चर। तो कौन सा है? सेरीकल्चर। ठीक है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन। अगला ये इसका लास्ट प्रश्न है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? कौन काटता है? अफ्रीकन बिच्छू काटता है, पनामा दीमक काटती है, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या कोबरा? तो तुम्हारा पनामा की दीमक काटती है। तो 30 प्रश्न हो गए। रिवीजन क्लास है साथियों। अब आप लिख के ये बताओ कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है साथियों, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखो। 8-10 दिन तक इस रिवीजन क्लास को अवश्य करें, पेड तक। ठीक है साथियों, धन्यवाद।